अजमेर के एचपी नगर कॉलोनी नाका मदार स्थित वार्ड 55 अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर परिसर में नवरात्रा और दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की अगुवाई नगर निगम अजमेर के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत और वार्ड 55 के पार्षद रजनीश चौहान द्वारा की जा रही है। नवरात्रि के पावन अवसर पर दक्षिण विधायक अनीता भदील ने कार्यक्रम में शिरकत की और उपस्थित जन समूह के साथ गरबा खेलकर उत्सव की रौनक और बढ़ा दी। उन्होंने शहरवासियों को नवरात्रि और दशहरे की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में एकता और धार्मिक जागरूकता का संदेश देते हैं। भदील ने अपने संबोधन में लोगों से सनातन धर्म की परंपरा और संस्कृति के संरक्षण की अपील की तथा आने वाली पीढ़ी को इन उत्सवों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि नवरात्र शक्ति की उपासना और दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, जिसे समाज को आत्मसात करना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिलाएं और युवतियां गरबा नृत्य में शामिल हुई तो पुरुषों और बच्चों ने भी पारंपरिक परिधानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महोत्सव में सभी के लिए विशेष सजावट और धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए। देखिए, गरबा और दशहरा महोत्सव समिति वार्ड नंबर 55 के द्वारा यहाँ माता रानी का बहुत ही सुंदर दरबार न केवल सजाया गया है, अपितु सभी आसपास के श्रद्धावान जो भक्तगण हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है कि वो जो माता के प्रति जो भाव होता है वो भाव व्यक्त करने के यहाँ गरबा रास करने के लिए यहाँ पधारे। इन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा प्रस्तुतिकरण करने वाले बच्चों को सनातन धर्म से जुड़ी चीज़ों पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखी गई है। उन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार दिए जा रहे हैं और पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरों से लैस है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहाँ ना घटे। इनके द्वारा दशहरा का भी आयोजन किया जाएगा जहाँ 35 फुट ऊंचा रावण का दहन किया जाएगा, राम बारात निकाली जाएगी। तो ये सभी आयोजन हमें भगवान राम से जोड़ते हैं, सत्य की हमेशा विजय होती है इस बात से जोड़ते हैं। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, उनसे हमको कुछ सीख मिलती है कि उन्होंने हमेशा अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष तक का वनवास भोगा। तो ये बताता है कि पिता की आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण है। आजकल की पीढ़ी के लिए ये सीख बहुत बड़ी है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और इस तरह से ये आयोजन जिस तरह से समिति ने बहुत मेहनत करके किया, मैं समिति के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हाँ, माता रानी की जय।